सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में देखा था आपने कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली में। आज हम देखेंगे लेजर्स। सबसे पहले लेज़र क्या होता है। लेज़र एक पुस्तक होती है जो हमारे पूरे रिकॉर्ड को संग्रहित करती है, पूरे रिकॉर्ड को रखती है। लेज़र्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जनरल लेज़र, फिर सेल्स लेज़र एंड देन परचेज लेज़र। उसके बाद हमारा नंबर फर्स्ट पे आता है जनरल लेज़र, जिसको हम आमतौर पर सामान्य लेज़र भी कहते हैं। एक सामान्य लेज़र कंपनी की प्रणाली की नींव से कम नहीं होता है, जिसका प्रयोग लेखाकारों द्वारा वित्तीय डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। लेन देन कंपनी के खातों के चार्ट के अनुसार विशिष्ट उपखाता खातों में पोस्ट किया जाता है। ये हमारा होता है आपका जनरल लेज़र, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लेज़र भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है सेल्स लेज़र। सेल्स लेज़र क्या होता है कि किसी भी वस्तु को निश्चित या उससे ज़्यादा मूल्य पर अगर हम बेचते हैं तो उसे हम सेल्स लेज़र के अंदर डालते हैं। इसे हम कहते हैं सेल्स लेज़र। टैली की भाषा में हम इसे सेल्स लेज़र कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है परचेज लेज़र। इसमें होता है कि किसी भी वस्तु को, कोई भी हमारी वस्तु है, उसको अगर हम निश्चित मूल्य पर खरीदते हैं तो उसे हम परचेज लेज़र कहते हैं। आइए देखिए कि हम टैली में लेज़र्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टैली ओपन करी और इसको हमने वर्क इन एजुकेशन मोड पे इसको हमने ओपन किया। वर्क इन एजुकेशन मोड पे एंटर किया। फिर उसके बाद हमने कंपनी सेलेक्ट करी। सेलेक्ट कंपनी पे गए तो फिलहाल मैं नेहा एंड कंपनी में वर्क कर रही हूँ, तो मैंने नेहा एंड कंपनी को सेलेक्ट करा। देन इसके बाद हम गए अकाउंट्स इन्फो में एंड इसके बाद मैंने लेज़र पे एंटर किया। देन हम यहाँ पे लेज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट पे मैंने सबसे पहले एक लेज़र बनाया परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट, इसको मैंने डाल दिया परचेज अकाउंट के अंदर। देन एंटर किया और इसको यहाँ से मैंने एक्सेप्ट करके यस कर दिया। इसके बाद मैंने एक लेज़र बनाया सेल्स अकाउंट का। तो मैंने लिखा सेल्स अकाउंट और इसको मैंने डाल दिया सेल्स अकाउंट के अंदर। सेल्स अकाउंट के अंदर डाल के इसको एंटर करके हमने एक्सेप्ट करके यस कर दिया। देन उसके बाद मैंने एक लेज़र बनाया राम अकाउंट का। राम अकाउंट, इसको मैंने डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमारी वस्तु को खरीदता है। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डाला और वही प्रोसेस एंटर करके मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट पे यस। देन इसके बाद मैंने एक और लेज़र बनाया श्याम अकाउंट का। इसको मैंने डाल दिया आपका सन्ड्री डेबिटर के अंदर। सन्ड्री डेबिटर मतलब कि जो आपकी वस्तु को बेचता है। सन्ड्री डेबिटर के अंदर डाल के मैंने इसको एंटर करके एक्सेप्ट पे यस कर दिया। देन इसके बाद बैक आने के लिए एस्केप बटन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लेज़र्स क्रिएट हो चुके हैं। आपको लेज़र्स देखने हैं तो डिस्प्ले में जाके आप लिस्ट ऑफ लेज़र्स देख सकते हो। अगर आपको एडिट करना है अपने लेज़र्स तो ऑल्टर पे जाके आप यहाँ पे लेज़र्स को एडिट भी कर सकते हो। तो ऑल्टर पे जाके हम लेज़र्स को एडिट कर सकते हैं। सपोज प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका सॉफ्टवेयर में पहले से बना होता है। अगर मैं किसी और लेज़र को एडिट करना चाहूँ, सपोज मैंने कहा राम अकाउंट को, अगर मुझे किसी और राम अकाउंट को किसी और के अंदर डालना है तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ही फिल करती हूँ। देन एंटर करके आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इस प्रकार हम टैली में लेज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।